हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में नंबर सिस्टम के सेट डी का सॉल्यूशन, है ना। इसमें हम लोगों ने पहले सेट सी किया था, उससे पहले हम लोगों ने सेट ए और सेट बी भी कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को भी देख लेना। उन वीडियोस के थ्रू आपको इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वहां का पता चल जाएगा, और अब इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग सीख लेंगे। इसके अलावा क्लास 10th 11th और 12th में भी मैथ्स की वीडियोस में टेस्ट की सीरीज में इसमें डालते रहता हूँ वीडियोस के फॉर्म में, तो उनको भी अगर आप देखते रहेंगे तो आपको वहां पे भी बहुत हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में नंबर सिस्टम में सेट डी का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन √5 एंड √25 एंड √27 है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं हाथ से आप लोगों को वैसे बता दूंगा। फाइंड टू इररेशनल नंबर बिटवीन √25 एंड √27। √25 और √27 के बीच में आपको दो इररेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। √25 अगर है तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, 5 का अंडर रूट 5। √27 है, √27 है तो 27 का अंडर रूट तो हमें डायरेक्टली नहीं पता, तो निकाल लेते हैं वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 27 पॉइंट यहाँ पर होगा लास्ट में, 0 0 बढ़ा लेते हैं आगे। तो ये सबसे पहले 5 5 जा 25, 7 में से 5 माइनस किया 2 आएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ऊपर से पेयर उतारते हैं तो 2 0 नीचे उतरेंगे। टेबल कैसे पढ़ते हैं, 5 5 जा 25 और फिर यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया और पेयर उतारते हैं। और 5 और 5 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 5 और 5 को ऐड किया तो 10। अब एक नंबर यहाँ लिखना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करनी है, वही नंबर ऊपर भी आएगा। तो 1 से कर लेते हैं क्योंकि 2 से करने पे तो बड़ा हो जाएगा। तो 101 हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा और फिर ऊपर से पेयर उतारेंगे तो ऊपर से 2 0 उतरेंगी। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 102 होगा। फिर एक नंबर लिखना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, वही नंबर ऊपर आएगा। तो 9 से ही हो जाएगा ये। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 26 और 9 1 जा 9, इतने से 19 इतना आ गया अलग अलग। बस इतने से ही हमें आइडिया लग जाएगा। 5.19 ये है और इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0.00 ले लेते हैं। अब 5.00 और 5.19 के बीच में नंबर हमें देखना है, एक दो इररेशनल नंबर देखना। ये 5.00 है। अगर आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को ना कंसीडर करो तो ये एक तरीके से 500 है और ये 519 है। तो 500 और 519 के बीच का कोई भी एक नंबर लेना है। 501 ले सकते हैं, 502 ले सकते हैं, 503 ले सकते हैं, 510 ले सकते हैं, 511 ले सकते हैं, 512 ले सकते हैं। ये सारे नंबर इसके बीच में आ जाएंगे। तो कोई से भी दो नंबर इसमें लिख लेते हैं। जैसे 501 ले लेते हैं। तो 501 मतलब डेसिमल तो लगाना है, वो तो हम थोड़ी देर तक एज्यूम कर रहे हैं कि वो 500 की तरह है, और वो है तो 5.01। तो 501 को कैसे लिखा जाएंगे, 501। 501 का मतलब 501। अब इसके आगे से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बना दो, तो 01 001 0001 एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। एक और नंबर लिखना है तो 5 कुछ भी ले ले, 500 है, 590 512 भी ले सकते हैं। तो 512 लिया। फिर नॉन रिपीटिंग बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है तो 12 112 1112 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग हो गया, तो ये इसके बीच का क्या हो गया, एक दो इररेशनल नंबर हो गए। एक क्वेश्चन और भी होगा इसमें यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको हाथ से लिखे देता हूँ। इसका जो बी पार्ट था वो ऐसा था कि 256 की पावर 256 की पावर में था 0.16 और 256 की पावर में था 0.09 मल्टीप्लाई 256 की पावर में था 0.09 और इसकी वैल्यू निकालनी थी। एक क्वेश्चन ये भी था, दो पार्ट थे इसमें, ए और बी। ए वाला ही हम लोगों ने टाइप कर पाए, बी वाला टाइप नहीं हो पाया है, तो बी वाला क्वेश्चन ये था। अब इसका बेस सेम है दोनों का, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, तो 256 की पावर हो जाएगी 0.16 प्लस 0.09।
अब बेस सेम है, पावर ऐड कर ली, पावर ऐड करने पे कितना आएगा, ये 256 आएगा और ये आएगा 0.25। अब 256 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 हो रहा है ये और 0.25। अब पावर की भी पावर हो तो पावर को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.25 के साथ, ये हो जाएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई करने पे 200 आएगा ये, तो केवल 2 रह जाएगा। एक्चुअली 0.25 की अगर हम 8 के साथ 0.25 की अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा और 2 नंबर के बाद डेसिमल आएगा तो 2.00 आएगा, तो 2.00 को हम 2 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 2 करने पे कितना हो जाएगा 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन उसमें इसमें नहीं था, लेकिन जो मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा उस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पार्ट है इसमें भी, एक्सप्रेस करना है इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 1.27 बार को। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास है x इक्वल टू 1.27 बार और इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 27 बार का मतलब हुआ 1.27 फिर 27 फिर 27 फिर 27 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 100x, यहाँ हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई 1.27 27 27 27 के साथ, ये हो जाएगा 100x और डेसिमल 2 डिजिट इधर जाएगा तो 127.272727 एंड सो ऑन, तो 100x इक्वल हो जाएगा 127.27 के ऊपर बार। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और अब इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो जगह 100x और फर्स्ट में कितना है x, 100x माइनस x और 127.27 बार माइनस 1.27 बार, तो 100x में से x माइनस किया तो 99x आ जाएगा और 127.27 बार में से 1.27 बार को माइनस करेंगे तो 126 आ जाएगा। अब यहां से 99 अपॉन में आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 126 अपॉन में 99, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 से कैंसिल किया तो 33, 3 से कैंसिल किया तो 42, फिर दोबारा 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करा तो 11, 3 से कैंसिल करा तो 3 1 3 3 4 12, तो इस तरीके से x की वैल्यू मतलब 1.27 बार की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 14/11 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर एक पार्ट और है, तो √5 प्लस √3 इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं इसका, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन को बी पार्ट। √5 प्लस √3 है अपॉन में √80 है प्लस √48 है माइनस √45 है माइनस √27 है, ये है। और इसकी वैल्यू मतलब इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पहले तो इसको ब्रेक करते हैं, जितना रूट के बाहर निकल सकता है उतना रूट के बाहर निकालते हैं। ऊपर वाला तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, 80 को ब्रेक करें तो कितना आएगा, 80 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80, 80 तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। 48 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। 45 को ब्रेक करेंगे तो 3 3 जा 9 5 जा 45 ये हो जाएगा। 27 को ब्रेक करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 ये ब्रेक हो जाएगा।
अब जो पेयर बन रहे हैं पेयर बना के बाहर निकालते हैं, एक पेयर यहाँ पे बनेगा, एक पेयर यहाँ पे बनेगा, एक एक करके करते रहते हैं सॉल्व इसको। यहां से पेयर बनेगा तो 2 बाहर आएगा, यहां से पेयर बनेगा तो 2 बाहर आएगा, रूट के अंदर बचेगा 5। यहां से भी एक पेयर, 2 पेयर यहाँ पे भी बन रहे हैं, एक 2 पहले पेयर से, दूसरा 2 दूसरे पेयर से, रूट के अंदर बचेगा 3। यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 5। यहाँ पे भी 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 3, रूट के अंदर रह जाएगा 3। तो ये आ गया √5 प्लस √3, यहाँ पे हो जाएगा 4√5 प्लस 4√3 माइनस 3√5 माइनस 3√3। अब जो एक जैसे उनको एक साथ कर लो, जैसे देखो यहाँ पे ये √5 है, ये भी √5, सॉल्व कर लो। तो √5 प्लस √3 अपॉन में √5 कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 3 बचेगा, √5 कॉमन आ गया। तो √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, 4 माइनस 3 और √3 कॉमन आ जाएगा। तो √5 प्लस √3 और 4 में से 3 माइनस किया तो 1, √5 क्या आएगा √5, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 और ये आ जाएगा √3। तो देखो ये तो ऊपर नीचे सेम ही हो गए, ऊपर भी वही आ गया √5 प्लस √3, नीचे भी वही आ गया √5 प्लस √3, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो रहा है और इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसका सिंप्लीफाई करके आंसर जो आ रहा है वो कितना आ जा रहा है 1, इसका आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रैशनलाइजेशन का ही है, काफी सारी टर्म है, सबको रैशनलाइज करना है, सबको रैशनलाइज करेंगे। जैसे 1 अपॉन में 1 प्लस √2 है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस √2 से ऊपर और 1 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई। दूसरे वाले में 1 अपॉन में √2 प्लस √3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस √3 से ऊपर और √2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई। फिर √3 प्लस √4 है तो √3 प्लस √4 और इसको √3 माइनस √4 से ऊपर और √3 माइनस √4 से नीचे मल्टीप्लाई। फिर अगले वाले में है 1 अपॉन में √4 प्लस √5, तो इसको √4 माइनस √5 से ऊपर और √4 माइनस √5 से नीचे मल्टीप्लाई। फिर अगले वाले में है 1 अपॉन में √5 प्लस √6, इसको √5 माइनस √6 से ऊपर और √5 माइनस √6 से नीचे। अगले वाले में है 1 अपॉन √6 प्लस √7, तो इसे √6 माइनस √7 से ऊपर और √6 माइनस √7 से नीचे। फिर अगले वाले में है 1 अपॉन में √7 प्लस √8, तो √7 माइनस √8 से ऊपर और √7 माइनस √8 से नीचे। फिर आगे एक और है 1 अपॉन में √8 प्लस √9 और इसको √8 माइनस √9 से ऊपर और √8 माइनस √9 से नीचे। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा बड़ा है, टर्म्स बहुत सारी दे रखी है, करना सबको रैशनलाइज है, काफी सारी टर्म्स थी, सबको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब कितना आएगा देखो 1 माइनस √2 और नीचे तो हमेशा आइडेंटिटी बनती है तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ आएगा √2 माइनस √3, नीचे हुआ √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यह आएगा √3 माइनस √4 और नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। फिर ये आएगा √4 माइनस √5 और नीचे आएगा √4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे √5 माइनस √6 और नीचे फिर से वही एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो √5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ पर फिर √6 माइनस √7 अपॉन में √6 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। फिर आगे √7 माइनस √8 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। फिर आगे करेंगे तो √8 माइनस √9 और नीचे हो जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर। और करते सिंप्लीफाई, क्या आ जाएगा 1 माइनस √2, नीचे बचेगा 1 माइनस 2, यह आएगा √2 माइनस √3, नीचे बचेगा 2 माइनस 3, यह आएगा √3 माइनस √4, नीचे बचेगा 3 माइनस 4,
ये आएगा √4 माइनस √5, नीचे बचेगा 4 माइनस 5, ये आएगा √5 माइनस √6, नीचे बचेगा 5 माइनस 6, आगे आएगा √6 माइनस √7 और नीचे बचेगा 6 माइनस 7, फिर आएगा √7 माइनस √8 और नीचे बचेगा 7 माइनस 8 और फिर आएगा √8 माइनस √9 और नीचे बचेगा 8 माइनस, इतना आ गया। अब नीचे तो सबके -1 आएगा, तो 1 माइनस √2 अपॉन में -1, √2 माइनस √3 अपॉन में -1, √3 माइनस √4 अपॉन में -1, √4 माइनस √5 अपॉन में -1, √5 माइनस √6 अपॉन में -1, √6 माइनस √7 अपॉन में -1, √7 माइनस √8 अपॉन में -1 और √8 माइनस √9 अपॉन में भी -1 आ जाएगा। सबके अपॉन में -1 है तो ये माइनस ऊपर भेज देते हैं, माइनस ऊपर देंगे तो 1 माइनस का, √2 प्लस का, माइनस ऊपर देंगे तो √2 माइनस का, √3 प्लस का, √3 माइनस का, √4 प्लस का, √4 माइनस का, √5 प्लस का, √5 माइनस का हो जाएगा और √6 प्लस का, माइनस ऊपर जाके साइन चेंज कर रहा है, √6 माइनस का हो जाएगा, √7 प्लस का हो जाएगा, √7 माइनस का हो जाएगा, √8 प्लस का हो जाएगा, √8 माइनस का हो जाएगा, √9 प्लस का हो जाएगा। अब देखो काफी कुछ कर गया होगा, √2 से √2, √3 से √3, √4 से √4, √5 से √5, √6 से √6, √7 से √7, √8 से √8, ये सब प्लस माइनस में कैंसिल हो, बचा तो केवल -1 बचा और लास्ट में √9 बचा। लेकिन 9 का तो रूट हमें पता होता है कितना होता है, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और 3 में से 1 गया तो कितना गया 2 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब लेंथ ज्यादा थी क्वेश्चन की, लेंथ बड़ा ज्यादा थी पर क्वेश्चन इजी था। अगर आप एक टर्म को देखो तो एक टर्म का सिंप्लीफिकेशन तो बहुत आसान है और वही सेम 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 हमें 6 या 7 बार करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। ठीक है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये। एक्सपोनेंट के लिए मतलब जो लॉज होता है वो लगेंगे इसमें। जैसे 1 अपॉन में 1 प्लस ये एक्स की पावर b माइनस है, हम जानते हैं कि पावर अगर माइनस में है तो ये डिवाइड में होगा, प्लस c माइनस है तो पावर अगर माइनस में है तो डिवाइड में होगा। यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन में एक्स की पावर b होगा, एक्स की पावर c अपॉन में एक्स की पावर b होगा। यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन में एक्स की पावर c होगा, एक्स की पावर b अपॉन में एक्स की पावर c होगा, क्योंकि पावर अगर माइनस में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर a आएगा, बचेगा एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। ऐसे ही यहाँ पे भी ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर b, ये एक्स की पावर b 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की पावर b, यहाँ तो ये सेम ही है तो एक्स की पावर a आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम है तो एक्स की पावर c आ जाएगा। यहाँ पे लेंगे एलसीएम एक्स की पावर c, एक्स की पावर c आ जाएगा, प्लस में एक्स की पावर a आ जाएगा, प्लस में एक्स की पावर b आ जाएगा। अब ये डिवाइड में है, अगर मैं इसे ऊपर मल्टीप्लाई में लाऊंगा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करने पर एक्स की पावर a ऊपर हो जाएगा और नीचे रह जाएगा एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। ऐसी ये रेसिप्रोकल होगा तो एक्स की पावर b ऊपर हो जाएगा और नीचे अरेंज करके लिख लें तो एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। ऐसी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स की पावर c ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर। अब तीनों का बेस एक जैसा ही है तो एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, एलसीएम लेने पर सेम ही आ जाएगा, एक ही बार आएगा, सेम है तीनों में। जो चीज तीनों में सेम होती है एलसीएम लेने पर उसे एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी दोनों सेम था तो एलसीएम जब लिया तो उसे एक ही बार लिखा। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा एक्स की पावर a, यहाँ बचेगा एक्स की पावर b, यहाँ बचेगा एक्स की पावर c। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा सेम आ गया और वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी 1 और 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों सेम हो गए थे, कट के 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन देखना कैसे हो गया ये क्वेश्चन। हमें दे रखा है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z और ये प्रूफ करके हमें लाना है।
चलिए देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। तरीका ध्यान रखना है इसका। लेट कर लेना पड़ेगा आपको पहले, जैसे 2 की पावर x है इक्वल टू 3 की पावर y है इक्वल टू 12 की पावर z है। जब ये इक्वल टू में दिए रहे, जब ये इक्वल टू में दिए रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम इसके इक्वल टू में जैसे कुछ कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, k ले लिया। अब एक बार 2 की पावर x को k के इक्वल लेना है, एक बार 3 की पावर y को k के इक्वल लेना है, और एक बार 12 की पावर z को भी k के इक्वल लेना है। जब ये x उधर जाएगा तो उधर जाने पे ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/x। जब ये y उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बन जाएगा 1/y। जब ये पावर उधर जाएगी, z उधर जाएगा तो k की पावर हो जाएगा 1/z। पावर को जब हम दूसरी साइड भेजते हैं तो पावर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अब देखिए 12, 2 और 3 के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 आता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 12 की जगह पे कितना, k की पावर 1/z। 2 की जगह पे कितना, 2 की जगह पे कितना, k की पावर 1/x। 2 की जगह पे k की पावर 1/x। 3 की जगह पे k की पावर 1/y। तो k की पावर 1/z, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y। और दोनों तरफ अगर बेस सेम हो, अगर दोनों तरफ बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो अब पावर को इक्वल करवा देते हैं, इनकी जो पावर है इन्हें बराबर में रख लेते हैं। तो ये जगह 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y। तो ये यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/z इक्वल टू 1/x, और 1/x ऐड होगा तो 2/x प्लस 1/x। देखते हैं जरा प्रूफ करके क्या लाना था। मेरे ख्याल से प्रूफ हो ही गया हमारा, हमने ये प्रूफ किया। हमें प्रूफ करना था 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें। 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। हेंस प्रूव्ड। यही चीज हमें प्रूफ करके लानी थी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, इट इज गिवन दैट √5। ठीक है, ईच का एक ही वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 3 माइनस √5 अपॉन में 3 प्लस 2√5 की, और √5 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन पे एक चीज ध्यान रखना, √5 की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो डिनोमिनेटर में कभी भी पुट नहीं करेंगे, हमेशा कहां पुट करेंगे, न्यूमरेटर में। तो जो नीचे का √5 है उससे पहले हमें हटाना पड़ेगा, मतलब इसे रैशनलाइज कर डिनोमिनेटर को। फिर जब नीचे का √5 हट जाएगा, केवल न्यूमरेटर में √5 रहेगा, तो वहां पर हम फिर वैल्यू पुट करेंगे। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो 3 माइनस 2√5 से ऊपर और 3 माइनस 2√5 से नीचे मल्टीप्लाई। नीचे तो हमें पता ही है कि नीचे तो फॉर्मूला बनना है 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, नीचे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऊपर वालों के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 जा हो जाएगा 9, 3 की इसमें करेंगे तो 3 2 6 √5, इसके इसमें करेंगे तो माइनस का 3 √5, माइनस √5 की माइनस 2√5 में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, √5 और √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। √5 और √5 अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बना देंगे, 5। अब ये हो गया 9 प्लस, इसमें से √5 बाहर ले लेंगे तो -6 -3 √5, ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस नहीं लगाते हैं, हमेशा प्लस लगाते हैं, और 5 2 10। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया। ये आ गया हमारे पास 9 और 10 ऐड होगा तो 19, 6 और 3 ऐड होगा तो माइनस का 9 √5 अपॉन में 9 माइनस 20, इस जगह 19 माइनस 9 √5 अपॉन में माइनस का 11। और अब यहां पर √5 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 19 माइनस 9, √5 की वैल्यू है 2.2360 अपॉन में है -11। अब ये कैलकुलेशन, तो 9 माइनस 900 9 6 54, क्या लगा 5, 9 3 27, 27 और 5 32,
कैरी लगा 3, 9 2 जा 18 और 3 21, कैरी लगा 2, 9 2 जा 18 और 2 20, तो 20.124 अपॉन में -11। अब इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1.124 अपॉन -11, इससे ये कर जाएगा। अब करना है इसको डिवाइड, इसको डिवाइड कर लेना। इसको डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.1021, 0.1021, ये इसका आंसर हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो क्या करना था, हमें √5 की वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन डिनोमिनेटर में पुट नहीं करनी है, पहले रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने पर √5 केवल न्यूमरेटर में रह जाएगा, डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद √5 की वैल्यू पुट करनी है और तब इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने डिनोमिनेटर में पुट किया तो फिर कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। सेट डी है ये, सेट डी का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3 + √5 अपॉन में 2, और हमें जरूरत पड़ेगी 1 अपॉन ए की, तो पहले 1 अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये ए है तो 1 अपॉन ए इसका रेसिप्रोकल होगा 2 अपॉन में 3 + √5। 1 अपॉन ए जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 3 - √5 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 ब्रैकेट 3 - √5 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5, 3 - √5 अपॉन में 9 में से 4 किया तो 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 - √5 अपॉन में 2, 3 - √5 अपॉन में 2, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 1 अपॉन ए की। अब वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, a² + 1 अपॉन a² की। तो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पर, ये वाली प्लस होल स्क्वायर वाली। a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab, क्या यूज करेंगे। तो a की जगह पे तो a रहने देंगे, लेकिन b की जगह पे 1 अपॉन a कर देंगे। a + 1 अपॉन a का स्क्वायर, a की जगह पे तो a ही रहने देते हैं, पर b की जगह पे 1 अपॉन a कर देंगे। 2 a की जगह पे तो a रहने देते हैं, b की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन a लिख देंगे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 3 + √5 अपॉन में 2, 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, ये रही 3 - √5 अपॉन में 2, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं a² + 1 अपॉन a², क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, a² + 1 अपॉन a² की वैल्यू निकालनी है। a से a कट जाएगा तो प्लस में केवल कितना रह जाएगा, ये 2। यहां पर अगर हम 2 एलसीएम लेंगे तो 3 + √5 और 3 - √5 का होल स्क्वायर, और a² + 1 अपॉन a² प्लस में हो जाएगा 2। इस √5 से √5 कट जाएगा, 3 और 3 को ऐड किया तो 6 हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा, स्क्वायर इक्वल टू a² + 1 अपॉन a² प्लस 2। 2 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये 2 भी इधर आगे माइनस हो जाएगा, और a² + 1 अपॉन a। इस तरीके से a² + 1 अपॉन a² की जो वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी मिल गई, 7। इस तरीके से a² + 1 अपॉन a² की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें।